Hello, my dear Mount Carmelians. This is Rahul sir, and I welcome you to my this session of first chapter, that is the fish tale. But before to start the discussion of this chapter, I would like to heartily welcome you all the students of 5th standard. Students, I know that you are missing something. Can anyone say that what you are missing? Okay, I'll tell you that what you are missing in this lockdown. मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी स्कूल ओपन हो, स्कूल में जाके हम क्लास में फ्रेंड्स के साथ में बातें करें, अपना लंच शेयर करें, रिसेस में प्लेग्राउंड में प्ले करें जाके, टीचर्स को थोड़ा बहुत सताए, चौक के साथ में खेले, नोटबुक के अंदर हम अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाए और मैथ्स के रिलेटेड जितने भी सम्स है वो हम अपने फ्रेंड्स से जल्दी फिनिश कर लें. So students, believe me that we all teachers too are eagerly waiting for all the students. So let's pray to God कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड है वो जल्द से जल्द फिनिश हो जाए और हम एक बार फिर से स्कूल में उसी न्यू एनर्जी के साथ में, उसी पॉजिटिविटी के साथ में फिर से आने लगे और क्लास में बैठ के उसी तरह से हम पढ़ाई कर सके. सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक, दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर. The exercise which we are going to discuss today is the place value system and writing the number in words according to the Indian system. So students, are you ready? Yes, you are ready at home. So let us see what our first question is. Our first question in the workbook is here. मुझे एक फिश दिख रही है. स्टूडेंट्स, आई नो दैट द फिश इज एवरी स्टूडेंट्स फेवरेट क्रिएचर. तो जल्दी से हम इस फिगर पे आ जाते हैं और देखते हैं इसका टॉपिक क्या है. इसका टॉपिक है सी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इधर एक फिश मुझे दिख रही है. आई नो दैट यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस फिश. ये फिश जो बनाई गई है कुछ मैथमेटिकल शेप्स यूज करके बनाई गई है. तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये फिश अलग अलग शेप्स को यूज करके बनाई गई है. इसका जो माउथ का पार्ट है वो बना है 3 ट्रायंगल से. दैट इज फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट हाफ है वो, सेकंड नंबर का जो सेकंड हाफ है वो, और दोनों को कंबाइन करके इसका थर्ड पार्ट बन रहा है. इसके जो फिन्स दिए हुए हैं ऊपर की तरफ वो फोर्थ पार्ट है, दैट इज ऑल्सो द ट्राइंगल. जो डाउन पार्ट पे दिया है वो भी एक ट्राइंगल है, दैट इज द फिफ्थ पार्ट. और इसकी जो टेल दी हुई है अगेन माउथ की तरह ही 3 ट्राइंगल्स प्लस 1 फोर्थ. तो इफ यू काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दीज आर 9 इन नंबर. वेल लेट्स सी कि इसका जो स्टमक का पार्ट दिया हुआ है, मिडिल पार्ट, वो कौन से शेप में है. एनी गेसेस स्टूडेंट्स? यस, दिस इज करेक्ट, इट इज in the rectangular shape. तो मिडिल का जो स्टमक का पार्ट दिया हुआ है it is in the rectangular shape. That are the only shape which I am looking. Yes, आइस का पार्ट. पता है मुझे किसी ने कहा बीच में कि सर आइस का पार्ट बाकी रह गया है. तो इसकी आइस का जो पार्ट है वो सर्कुलर शेप में है. यस, ये 3 शेप्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं. तो लेट्स सी about our first question. It is right, how many triangles are used to draw a fish? मुझे सौम्य की आवाज सुनाई दी. Yes, सौम्य, there are 9 triangles which are given in this one. So first one का आंसर जो है वो correct answer is 9. Yes, let's see about our next question, what it is given in the next question. So the number of rectangle which is used to draw a fish is only 1. Now in the D part, what you have to do is you have to write the biggest area covered by the whole shark in the figure will be. Any guesses, students? Yes, it is correct. It is the rectangle which has covered the biggest area. जिसने सबसे बड़ा एरिया कवर किया है पूरी शार्क को ड्रॉ करने के लिए. It is the rectangle part. Let's turn the page of the text workbook. Let us see the question number 2. It is mark and write the identical. Identical means जो एक जैसी दिखती है fishes in the following figures. तो फर्स्ट नंबर में जो फर्स्ट एंड थर्ड वाली फिश है वो एक जैसी फिश है, एंड सेकंड एंड फोर्थ नंबर जो है
that is, it is the identical. So you have to make a tick mark on the first and third one and make a circle on the second and fourth one. सेकंड नंबर में जो थ्री फिशेस दी हुई है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड के ऊपर टिक करना है, दैट इज दोज आर सेम. एंड ऑन द थर्ड number, that is on the C part, you will make a tick mark on the second and the third one. Now let us come to our main topic. It is write the following numbers in the figure. Students, I know that you are very much aware about to write the numbers in the figures. numbers को कैसे figures में लिखा जाता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, पर इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा चेंज है. डोंट बी कंफ्यूज्ड. द स्मॉल चेंजेस दैट कि इसके अंदर आपको बड़े नंबर्स को फिगर्स में लिखना है. दैट इज 100 लाख. 100 लाख को अगर हम नंबर्स में लिखे, फिगर्स में लिखे, तो वी नो दैट कि लाख के अंदर 5 जीरोज होते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द स्मॉल नंबर्स. 10 के अंदर 1 जीरो होता है, 100 में 2 जीरोज, 1000 में 3 जीरोज, 10,000 में 4 जीरोज, 1 लाख में 5 जीरोज, 10 लाख में 6 जीरोज. देन इसके बाद में नॉट 100 लाख, 100 लाख को हम करोड़ बोलते हैं. तो करोड़ के अंदर 7 जीरोज होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 100 लाख. 100 लाख के अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक कि 1 लाख के अंदर 5 जीरोस, तो 1 के बाद में 5 जीरोस लगाएंगे. अब 100 लाख है तो 2 एक्स्ट्रा जीरोस लगा देंगे. तो दैट इज you will write 1 and then after you will include 7 number of zeros. That is 1 के बाद में 7 zeros लगा के इस फिगर को हम फिनिश करेंगे. नेक्स्ट वन इज 1 करोड़. लाइक आई हैव सेड दैट 1 करोड़ में 7 zeros होते हैं. तो you will write 7 number of zeros after 1. 10 lakh. 10 lakh में 10 लिख के फिर लाख के जो 5 zeros होते हैं वो, तो 10 के बाद में कॉमा, देन आफ्टर 5 zeros. 1 lakh. इट्स वेरी सिंपल. 1 लाख में 1 के बाद में 5 जीरोस लगाएंगे. देन नेक्स्ट वन इट इज 1 करोड़ 20. 1 करोड़ 20 को सिंपल बनाने के लिए पहले 1 करोड़ में जो 7 जीरोस होते हैं वो, पर लास्ट के जो 2 जीरोस है उसकी प्लेस पे हमें 20 लिखना है. दैट इज 1 करोड़ 20. The question number 3 it is finished. Now let's talk about the question number 4. It is write the following number in वर्ड्स में लिखने के लिए. तो इन नंबर को वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे फर्स्ट, यस करेक्ट, हम कॉमा लगाएंगे. कॉमा हमें तब लगाना है जब हम नंबर्स को सबसे फर्स्ट उसके डिजिट्स काउंट करेंगे. सो लेट अस टेक द नंबर ऑफ डिजिट्स, लेट अस काउंट इट. 5 के बाद में यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6. यस स्टूडेंट्स, यू आर करेक्ट, 6 जीरोस दिए हुए हैं. या आई नो कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन बबल हो रहा होगा कि सर हम कॉमा कब लगाएंगे. यस, सो लेट मी हेल्प यू. आप लास्ट में 3 डिजिट्स के बाद में फर्स्ट कॉमा लगाओगे. दैट इज लास्ट 3 जीरोस के बाद में एक कॉमा लगाना है, फिर 2 जीरोस के बाद में ओके. यस, 5 के पहले कॉमा नहीं लगाना है. तो कॉमा की जो सिस्टम है वो लास्ट 3 डिजिट्स के बाद में एक कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट्स के बाद में फिर कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि कोई भी नंबर जब स्टार्ट होता है उसके पहले कोई कॉमा नहीं होता है. तो इस नंबर्स को हम कॉमा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम. यस, आपके माइंड में अगेन एक क्वेश्चन होगा कि सर इंडियन सिस्टम क्या होता है. तो लेट मी टेल यू, 2 सिस्टम से हम कॉमा लगा सकते हैं. देयर आर 2 सिस्टम टू पुट द कॉमास इन एनी काइंड ऑफ द नंबर. वन विच इज द इंडियन सिस्टम, अदर विच इज द इंटरनेशनल सिस्टम. लेट मी टेल यू कि इंडियन सिस्टम में आपको कॉमा कैसे लगाना है. लाइक आई हैव टोल्ड, इंडियन सिस्टम में जब आप कॉमा लगाते हो तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना होता है, किसी के अंदर 7 डिजिट्स हो, 8 हो, 9 हो, मोर देन 9 डिजिट्स हो, उसके अंदर आपको पीछे से लेकर कॉमा लगाना है. सबसे फर्स्ट कॉमा आप लगाओगे, पीछे से लेकर 3 डिजिट्स काउंट करके कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट्स के बाद में आपको कॉमा लगाना है. करेक्ट स्टूडेंट्स. इंटरनेशनल सिस्टम में एक ही सिस्टम को फॉलो करना है जिसके अकॉर्डिंगली हर एक 3 डिजिट्स के बाद में आप कॉमा लगाओगे, बट मेक श्योर कि इसको आप स्टार्ट करते हो लास्ट से लेकर. दैट इज लास्ट 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा, फिर अगेन 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा, फिर अगेन 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा,
डोंट बी कंफ्यूज्ड, अगर लास्ट में 2 डिजिट्स रिमेनिंग होते हैं तो फिर हमें कॉमा नहीं लगाना है। तो लेट मी रिवाइज इट कि जब कॉमा लगा रहे हो इंडियन सिस्टम के अंदर, तो इंडियन सिस्टम में सिर्फ एक ही बार लास्ट 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट्स के बाद में। करेक्ट स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हर एक 3 डिजिट्स के बाद में हम कॉमा लगाते जाएंगे। ओके, सो लेट अस लुक एट हियर द नंबर विच इज गिवन, इट इज 5 and then after 7 number of zeros, sorry 6 number of zeros are given here। तो अगर हम इन नंबर्स को हमें क्वेश्चन नंबर 4 में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन के अकॉर्डिंगली हमें इसके वर्ड्स लिखने हैं। तो फर्स्ट अगर हम कॉमा लगाना शुरू करें तो फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगाए तो 1 2 3 डिजिट्स काउंट करके स्टूडेंट्स कॉमा लगा दो, फिर 2 डिजिट्स काउंट करके, और फिर कॉमा नहीं लगाना है। यस, स्टॉप हो जाओ वहां पे। तो अगर इन डिजिट्स के नीचे हम अंडरलाइन करनी शुरू करें तो लास्ट से लेकर यूनिट, लास्ट 0 जो दिया हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन करके आपको यूनिट लिखना है, दैट इज यू। फिर अगेन 0 के नीचे अंडरलाइन कर दो स्टूडेंट्स क्विकली, टेंस लिखना है, फिर 100 लिखना है, फिर 1000, दैट इज पूरा 1000 नहीं लिखना है, 1000 का th लिखना है, फिर 10,000 t डॉट करके th लिखना है, फिर लैक, और फिर 10 लाख। यस, स्टॉप हो जाओ। 5 हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वहां पे प्लेस वैल्यू स्टॉप हो रही है 10 लाख पे, तो हम प्रोनाउंस करना स्टार्ट करेंगे 10 लाख वाला नंबर। यस, 50 के बाद में कॉमा है, फिर 00 है, फिर कॉमा है, फिर 3 zeros है, तो इस नंबर का प्रोनाउंसिएशन होगा 50 लाख। यस, लेट मी स्पेल यू, इसका स्पेलिंग होगा 50 का FIFTY, देन लैक। ओके, जो नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है वो भी वैसा ही है, सिर्फ 5 की प्लेस पे 1 यूज किया हुआ है। तो अगेन स्टूडेंट्स, ये नंबर जो है इसकी प्लेस वैल्यू आप लिखोगे यूनिट से स्टार्ट करके। यस, चलो देखे कौन फिनिश करता है। यस, मुझे पता है सभी स्टूडेंट्स को अब आ गया होगा। तो आपने प्लेस वैल्यू जब फिनिश की 1 के नीचे अगेन 10 लाख की प्लेस वैल्यू आ रही है। ओके, तो ये नंबर जो है वो है 10 लाख। फाइन स्टूडेंट्स, देन कमिंग ऑनवर्ड्स टू आवर थर्ड नंबर में जब हम कॉमा करना स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा। यस, देन नेक्स्ट वन 2 डिजिट्स के बाद में, और फिर स्टॉप हो जाओ। 2 डिजिट्स फिनिश हो जा रही है तो पहले कॉमा हमें नहीं लगाना है। तो 99 लाख इज द करेक्ट आंसर। यस, मुझे अंदर ही अंदर आवाज सुनाई दे रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर पता चल जा रहा है मेरे बोलने से पहले ही। पर डोंट वरी स्टूडेंट्स, जब क्लास में होंगे तब मुझे सामने से आप आंसर बताना। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन अगर हम देखें डी का, तो डी के अंदर अगर हम कॉमा लगाए तो लास्ट 3 डिजिट्स के बाद में, फिर 2 के बाद में, फिर 2 के बाद में, फिर 5 नंबर है, इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। चलो, अब ये नंबर थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, बट डोंट बी कंफ्यूज, इस नंबर के नीचे सबसे फर्स्ट हमें अंडरलाइन करनी है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यस, करोड़ पे ये स्टॉप हो जा रहा है, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा 5 करोड़। आई नो दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव हर्ड द करोड़ वर्ड फर्स्ट टाइम, तो लेट मी स्पेल यू फॉर इट। द स्पेलिंग ऑफ करोड़ इज, सबसे पहले 5 का लिख लो FIVE, देन करोड़ का होगा CRORE। यस स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन कमिंग ऑनवर्ड्स, हाँ मुझे लग रहा है बहुत स्टूडेंट्स का पहले फिनिश हो जा रहा है, सर कर रहे हैं सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर राइट द नंबर नेम इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यस, कोई मुझे बताएगा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर क्या अलग होता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यस स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द आंसर ईगरली। चलो मैं 3 काउंट कर रहा हूं, 1 2 3। यस, चलो मैं बता दे रहा हूं आपको कि इसके अंदर क्या है। ओ, इसके अंदर तो कॉमा पहले से ही दिया हुआ है, आपका वर्क तो सिंपल हो गया। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट देखो, मैंने बताया था पहले से ही, बुक से पहले मैंने आपको बता दिया, लास्ट 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा दिया है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और अगेन नहीं दिया हुआ है। तो इसको जब हमें न्यूमरेशन में लिखना है, दैट मीन्स ये हमें न्यूमरेशन में ये नंबर में दिया हुआ है, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो लाइक आई हैव सेड
कि आप अंडरलाइन करके इसकी प्लेस वैल्यू लिख दोगे। या स्टूडेंट्स, जीरो के नीचे लास्ट से अंडरलाइन करना प्लेस वैल्यू में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पीछे से स्टार्ट करना है। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, वैसे इसके अंदर भी प्लेस वैल्यू पीछे से स्टार्ट करनी है। तो लेट अस लुक कि जीरो के नीचे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप फटाफट से लिखते जाओ। जीरो के नीचे यूनिट की प्लेस वैल्यू दैट इज यू लगाना है। 8 के नीचे टेंस दैट इज टी, फिर अगेन 0 के नीचे 100 दैट इज एच, 7 के नीचे 1000 दैट इज टी एच, ओह देन अगेन 0 के नीचे आपको 10,000 दैट इज टी डॉट टी एच लगाना है। फिर 4 के नीचे लैख दैट इज एल, फिर 0 के नीचे 10 लाख दैट इज टी डॉट एल, फिर 9 के नीचे करोड़ एंड देन 8 के नीचे 10 करोड़। बोलते बोलते मैं थक गया, पता नहीं आप कैसे इसको लिखोगे। मैं इसको सिंपल बना दे रहा हूँ आपके लिए। तो 89 करोड़ को जब हम प्रोनाउंस करें तो इस नंबर को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग द वर्ड, यू हैव टू राइट इट इन द वर्कबुक। रेडी स्टूडेंट्स? फर्स्ट का आंसर होगा 89 करोड़ 4,07,080। अगर इसको फिर से आपको सुनना है तो रिवाइंड करके वीडियो आप सुन सकते हो। चलो, कमिंग ऑनवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट नंबर सिस्टम दैट इज 9768502। हाँ, मुझे समझ में तो आ रहा है कि फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स का दिया हुआ है। ये मेरा नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर, सो डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी। फर्स्ट वाला जो दिया है 10 डिजिट्स का, ये किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही मैथमेटिक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड नंबर दैट इज 9768502। ये तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ये तो लैंडलाइन नंबर लग रहा है। सो डोंट वरी, इस लैंडलाइन नंबर को भी हम लिख लेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमेरेशन में। ओके, चलो अंडरलाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं हम पीछे प्लेस वैल्यू से लेकर। 2 के नीचे यूनिट दैट इज यू, 0 के नीचे टेंस दैट इज टी, 5 के नीचे 100 दैट इज एच, 8 के नीचे यस 1000 दैट इज टी एच, फिर 6 के नीचे 10,000 दैट इज टी डॉट टी एच, फिर 7 के नीचे लैख और 9 के नीचे 10 लाख। ओके, चलो इसको लिखना स्टार्ट करें तो 97,68,502 is the correct answer. Let's talk about our क्वेश्चन नंबर सी दैट इज, ये अगेन मुझे तो किसी सिटी का पिन कोड लग रहा है 60078005। ये सब पिन कोड्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स, लैंडलाइन नंबर्स और मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं। डोंट वरी स्टूडेंट्स, इसको भी हम लिख लेंगे जैसे सभी नंबर्स को हमने लिखा है अंडरलाइन करके। 6 के नीचे जब मैंने अंडरलाइन की तो उसकी प्लेस वैल्यू हो रही है करोड़। एंड नो कि आपको प्लेस वैल्यू लिखना तो आ गया होगा, तो भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। चलो, थर्ड नंबर के नीचे अंडरलाइन करो, जो स्टार्ट हो रहा है पीछे से लेकर 5 के नीचे आप यूनिट लिखोगे दैट इज यू, 0 के नीचे 10 दैट इज टी, अगेन 0 के नीचे 100 दैट इज 100 लिखना है। स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, 0 के नीचे 100 का स्पेलिंग नहीं आ पाएगा। अगेन 8 के नीचे अंडरलाइन करके लिख दो 10,000 दैट इज 1000 दैट इज टी एच, फिर 7 के नीचे अंडरलाइन करके लिख दो 10,000 दैट इज टी डॉट टी एच, फिर 0 के नीचे लैख, 0 के नीचे 10 लाख, फिर 0 के नीचे करोड़। चलो इसको हम प्रोनाउंस करना स्टार्ट करें तो 6 पे स्टॉप हुआ था हमारा करोड़ का प्लेस वैल्यू, तो उसको वहीं से कंटिन्यू करके अगर इस नंबर को लिखें तो ये नंबर होगा 6,78,000 एंड नॉट 005, इट इज ओनली 5। प्रोनाउंस भी हम इसको 6,78,005 ही करेंगे। चलो नेक्स्ट वन तो नंबर आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत होमवर्क तो आपको करना चाहिए घर पे बैठ के। चलो, नाउ कमिंग ऑनवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सिर्फ इतना ही चेंज है, क्वेश्चन नंबर 5 से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में लिखना है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन की जब हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, पर एक चेंज जो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, इसमें लैख की जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं वो मिलियन होता है। मिलियन आपको यूज करना है, लैख की प्लेस पर आपको जो वर्ड यूज करना है वो मिलियन करना है, और जो कॉमा सिस्टम हमें देखनी है वो पीछे से लेकर 3 डिजिट्स के बाद में करनी है। करेक्ट स्टूडेंट्स? चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आप 3 डिजिट्स के बाद में कॉमन करोगे। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल कि अगर
हम इंडियन सिस्टम में जिस नंबर को 1 लाख बोल रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में उसको यस एनी आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। चलो मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसको हम 1 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 कहेंगे। व्हाट वी विल कॉल इट, 100,000 इसको हम कहेंगे। वैसे ही जब हम कॉमा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो चलो हम फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं। कॉमा तो हमें दिया ही हुआ है, आपका वर्क इजी किया हुआ है बुक वालों ने। बुक को एक बार थैंक यू बोल दो। यस, थैंक यू बोलने के बाद में चलो आ जाओ फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। पीछे से लेकर अगर हम कॉमा लगाना शुरू करें तो 3 डिजिट्स के बाद में लगाया, दैट इज पीछे 3 डिजिट्स मेरे हो रहे हैं 801, फिर कॉमा लगा के 400 हो रहा है, फिर कॉमा के पहले हो रहा है 75। चलो इसकी अंडरलाइन करना हम स्टार्ट करें तो पीछे जैसे हम इंडियन सिस्टम में कर रहे थे थोड़ा बहुत चेंज है। वो चेंज क्या है वो आपको अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 1 के नीचे होगा यूनिट, 0 के नीचे होगा टेंस, 8 के नीचे होगा 100, 0 के नीचे होगा 1000, 0 के नीचे अगेन होगा 10,000। वेट 4 के नीचे आपको लाख नहीं लिखना है, लाख नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, आपको लिखना है 100,000। व्हाट यू विल राइट 4 के नीचे 100,000, देन करोड़ पे नहीं आना है। इसके बाद में 5 के नीचे आपको मिलियन लिखना है, 7 के नीचे 10 मिलियन लिखना है। फाइन स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं। जो आपको स्पेलिंग में लिखना है वो आपका वर्ड हो जाएगा 75,400,801। ये फाइल मैंने पहले ही सेंड कर दी है, इसका एक्सप्लेनेशन है। होप कि आप बुक ओपन करके बैठे हो और इन सब को नोट करते जा रहे हो अपनी टेक्स्ट बुक में। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास में तो मेक श्योर यू विल बाय इट और एल्स यू विल डू द वर्क इन द नोटबुक। आप किसी नोटबुक में लिख लोगे इस नंबर्स को समझने के लिए। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी किसी मोबाइल नंबर से कम नहीं लग रहा है, इसके अंदर डिजिट्स दिए हुए हैं, ये मोबाइल नंबर का बच्चू लग रहा है। चलो इस बच्चू को भी सॉल्व करते हैं। पीछे 3 डिजिट्स के बाद में अगर हम कॉमा लगाए तो 034 के पहले कॉमा लगेगा, 001 के पहले कॉमा लगेगा। स्टॉप हो जाओ, कॉमा नहीं करना है, आगे कोई डिजिट ही नहीं है। चलो इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करें तो होगा 90,100,430। लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो कॉमा लगा के स्टार्ट करें तो 205 के पहले कॉमा, 309 के पहले कॉमा और 15 के पहले कॉमा नहीं लगेगा। फाइन, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा 51,903,502। फोर्थ नंबर में जो कॉमा लगेगा इट इज 129 के पहले कॉमा, 508 के पहले कॉमा एंड 72 के पहले कॉमा नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर इज 27,805,921 is the correct answer. Fine. मिलियन का स्पेलिंग इज MILLION।